नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 16 और टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। जो हमारा सिलेबस दे रखा है राजस्थान जेई का, आरएसएसएमबी जेई का, तो उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं राजस्थान के भूगोल में, तो जैसा कि इससे पहले था राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो मैंने लेक्चर 15 में कवर किया था। तो उसके नीचे एक टॉपिक लिखा हुआ है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। तो जो सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल है। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे सवाल बनता ही बनता है। पहले ये राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था, अभी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो देखिए, इस नहर का जो मुख्य उद्देश्य है परियोजना का वो क्या है कि जो रावी और व्यास नदियां हैं उनके जल से राजस्थान को जो 8.6 ये एम पानी आवंटित था। तो उस 8.6 में से 7.59 यानी 7.59 एम पानी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में ले जाया जाए और वहाँ ऐसे काम किया जाए जैसे सिंचाई, पेयजल, मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, पशु संपदा का संरक्षण, ये सब काम इस पानी से किया जाए। ये इसका मकसद था, इस परियोजना का मकसद था, ऐसा हमको चाहिए था, इसीलिए इस परियोजना का जो है वो निर्माण किया गया। अब देखिए, इसकी जो रूपरेखा तैयार की कि भाई कैसे क्या होगा, कहाँ से क्या बनेगा, ये थी श्री कंवर सेन ने किया था। वो क्या थे उस टाइम? बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता यानी इंजीनियर थे सिंचाई के, बीकानेर बीकानेर रियासत के श्री कंवर सेन। अब देखिए, श्री गोविंद वल्लभ पंत जो थे उन्होंने इसकी आधारशिला रखी और इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन किसने कहा, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत ने, और उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। अब इस नहर का उद्गम कहाँ से यानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो श्री हरिके बैराज से होती है। सतलज व्यास नदी जहाँ संगम होता है वहाँ एक बना हुआ है हरिके बैराज, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी ज़रा डिज़ाइन देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है, ताकि आपके माइंड में याद रहे। इसकी हम पूरा एकदम लाइन डायग्राम से समझ लेंगे। तो देखिए, ये है पंजाब का श्री हरिके बैराज, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। टोटल लेंथ है इसकी 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका साथ जो ये 204 किलोमीटर वाला भाग है वो फीडर कहलाता है। तो अगर आपको पूछ ले कि श्री जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो फीडर है उसकी लेंथ कितनी है, तो 204 किलोमीटर। जो मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इस फीडर में से भी 170 किलोमीटर का जो भाग है वो पंजाब और हरियाणा में है, और जो 34 किलोमीटर है वो राजस्थान में। तो अगर ऐसा पूछ ले कि फीडर का कितना किलोमीटर राजस्थान में है, तो फीडर का 34 किलोमीटर राजस्थान में है। कहाँ प्रवेश करता है, तो खरखेड़ा गांव में प्रवेश करता है फीडर। उसके बाद हनुमानगढ़ के मसीतावाली में मुख्य नहर का शुरुआत होती है। 445 किलोमीटर का जो मुख्य नहर है उसका मसीतावाली में प्रवेश होता है और बाद में गंगानगर, बीकानेर में जाती है। लास्ट कहाँ तक जाती है, तो मोहनगढ़, जैसलमेर तक ये जाती है। ये मैंने आपको उसकी पूरी डिजाइन समझा दी है। अब देखिए, इसमें कुछ और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इस नहर से मुख्य शाखाएं कितनी निकलती है, यदि ये सवाल पूछ ले तो 9 मुख्य शाखाएं निकलती है। उसमें से पहली शाखा का नाम आपको पता होना चाहिए, रावतसर शाखा नाम है। ये बाईं तरफ है, बाकी सारी सारी दाईं तरफ है, यानी 9 में से एक है बाईं तरफ, उसका नाम है रावतसर शाखा। बाकी सभी के सभी दाईं तरफ है और हनुमानगढ़ में है। अंतिम शाखा का नाम भी देख लीजिए, सागरमल गोपा, ये नाम है उसका, जो कि जैसलमेर में है। अभी जो अंतिम छोर है सागरमल गोपा, इससे 2 बड़ी उप शाखाएं निकलती है, तो उनका नाम भी आप याद रखिए, लीलवा और दिघा। ये नाम याद होने चाहिए। देखिए, ये बस याद रखने की चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा हाईलाइट जोर दे दे के बोल रहा हूँ नाम, ताकि आपके माइंड में छप जाए। लीलवा और दीघा कहाँ है, अंतिम छोर से निकलती है। जो अंतिम छोर कहाँ है, मोहनगढ़, जैसलमेर। ये 2 बड़ी उप शाखाएं हैं, ठीक है। मुख्य शाखाएं तो 9 है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वो ये है कि इस नहर के जो बाईं ओर है वो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अब 7 लिफ्ट नहरों का क्या मतलब है, तो देखिए, लिफ्ट नहरें बेसिकली क्या होता है, इसलिए बनाई जाती है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है ना, उससे वो एरिया जा नहीं पाते, उन एरिया में पानी जा नहीं पाता जो नहर का नेचुरल फ्लो होता है। तो क्या होता है, मोटर्स वगैरह लगा के, बड़ी बड़ी मोटर्स लगा के, मशीन लगा के वहाँ पानी पहुँचाया जाता है मशीनों के द्वारा। तो उनको कहता है फिर लिफ्ट नहरें। वो जो परियोजना होगी तो लिफ्ट नहर यानी 7 लिफ्ट नहरें हैं, यानी 7 ऐसा सिस्टम बनाया गया है मोटर्स के द्वारा जिसमें पानी पहुंचाया जाता है। अब देखिए, इसको मरुद्रा की भाग्य रेखा भी कहा जाता है। जो ये परियोजना है इसको मरुद्रा की भाग्य रेखा भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि मरुद्रा की भाग्य रेखा किसको कहते हैं, तो इंदिरा गांधी परियोजना को।
अब देखिए नेक्स्ट, गंग नहर परियोजना। ये अपने राज्य की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। तो अगर सवाल ऐसा बन जाए कि अपने राज्य की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर परियोजना है। इसका निर्माण किसने कराया? तो उस टाइम जो बीकानेर रियासत थी और उसके जो महाराजा थे श्री गंगा सिंह, उन्होंने करवाया था। उन्हीं के नाम से आप देख सकते हो गंग नहर भी है। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो महाराजा गंगा सिंह ने रखी 5 सितंबर 1921 को। कार्य पूरा कब हुआ? तो 6 साल लगे, 1927 में काम पूरा हो गया। उद्घाटन किसने किया? तो उस टाइम के जो वॉयसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने किया था। 1927 में इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका भी थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं। तो देखिए, ये पंजाब के हुसैनी वाला यानी जो सतलज नदी है वहाँ से निकलती है। टोटल 129 किलोमीटर है। उसमें से 112 किलोमीटर तो पंजाब में है और बाकी का जो 17 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में कहाँ तक? शिवपुर गंगानगर तक जाती है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो 31 मई जब 2000 आया, साल 2000 में 31 मई को इसका आधुनिकीकरण किया गया। और इस किसने किया, मतलब इसकी स्वीकृति किसने दी? तो केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दी थी। उससे क्या हो गया, जो पहले इसकी सिंचाई क्षमता थी 60% उसको बढ़ा दिया और 79% हो गई। तो ये अच्छा काम हुआ, आधुनिकीकरण का फायदा हुआ कि जो पहले 60% थी अब 79% हो गई 31 मई 2000 को। तो पूछ ले कि गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? तो 31 मई 2000 को। या यूँ पूछे कि स्वीकृति कब दी गई, तो नहर के आधुनिकीकरण का स्वीकृति कब दी गई? 31 मई 2000 को। या ये पूछ ले कि आधुनिकीकरण से क्या फ़ायदा हुआ, तो सिंचाई क्षमता 60% से 79% बढ़ गई। अब बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना। तो ये राज्य की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें जो सिंचाई होती है वो फव्वारा पद्धति से होती है। कैसे होती है? फव्वारा पद्धति से करने का प्रावधान है। तो कौन सी ऐसी परियोजना है जिससे ऐसा पूछ ले सवाल, तो आप क्या बोलोगे? नर्मदा नहर परियोजना है जिससे फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, पहली ऐसी थी। अच्छा, कहाँ से आती है? तो सरदार सरोवर बांध से जो नर्मदा नहर है वो निकलती है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, 3 लिफ्ट नहरें भी है। तो एक का नाम है सांचौर, एक है भादरेड़ा और एक है पनौरिया। ये लिफ्ट नहरों का नाम है। अब देखिए इसकी डिज़ाइन देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ है अपना ये जो सरदार सरोवर बांध है, नीचे की तरफ है राजस्थान के। तो वहाँ से ऐसे आता है और कहाँ बाड़मेर जिले तक जाता है। इसमें देखिए जो गुजरात में जो है 458 किलोमीटर जो गुजरात में है और बाकी का जो 74 किलोमीटर है वो राजस्थान में है और बाड़मेर जिला तक जाती है, गांध वकला गांव पे जाती है। और अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो नर्मदा जल विवाद हुआ था, तो वो एक नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण बनाया गया 1979 में। उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो हिस्सा है वो 0.50 MF निर्धारित किया गया था। तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण ने राजस्थान का कितना हिस्सा निर्धारित किया था पानी का, तो 0.50 MAF निर्धारित किया था। आप देखिए लेंथ का भी ध्यान रखना है कि 458 किलोमीटर गुजरात में है और 74 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है। ये लेंथ भी आप थोड़ा दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं बिसलपुर परियोजना की। मैंने सारी इंपॉर्टेंट परियोजना ली है। तो अब देखिए वर्ष जो ये 1988 और 89 में यदि बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी और सिंचाई पेयजल परियोजना है। इस परियोजना में क्या किया गया, जो टोंक जिला है उस टोंक जिले के टोडराई सिंह के पास एक गांव है बिसलपुर। उस गांव में बनास नदी है, उस पर एक कंक्रीट बांध बनाया गया इस परियोजना के तहत। तो कहाँ है? इसमें एक सवाल यही बनेगा, इसमें से अगर आपसे सवाल बनना होगा तो यही बनेगा कि कहाँ है ये, किस जिले से संबंधित है? तो टोंक जिले से संबंधित है। अच्छा, कहाँ है, किसके पास है? तो टोडराई सिंह के पास है। और नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। ये आपको सवाल बनेगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? तो बनास नदी से संबंधित है। अब देखिए बात करते हैं अगली और इंपॉर्टेंट जाखम परियोजना। इसमें देखिए प्रतापगढ़ के निकट एक गांव है अनूपपुरा गांव, उसमें नदी है ये तो नाम से पता चल रहा है जाखम नदी पर है। अब इस परियोजना में क्या है कि प्रतापगढ़ जिले का जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई सुविधाएं और पेयजल उपलब्ध होता है। अब जाखम बांध से नीचे एक और पिकअप बांध भी बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया? तो नागरिया गाँव में बनाया गया है। लेकिन इसमें आपको जिला याद रखना है, प्रतापगढ़ के निकट है अनूपपुरा गाँव में जाखम परियोजना। अब है माही बजाज सागर परियोजना। तो ये देखिए राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। 1966 में समझौता हुआ था और 1971 में कार्य आरंभ हुआ था। अब माही नदी है उसमें बांसवाड़ा शहर के निकट एक गांव है बोरखेड़ा गांव, वहां पे बनाया गया है बांध राजस्थान में। और गुजरात में कहाँ बनाया गया है? तो कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध गुजरात में है और अपने बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर बांध गए वो राजस्थान में है। अब देखिए दो और इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो समस्त विद्युत है वो राजस्थान को प्राप्त होती है, केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। और जो इसका मुख्य बांध है उसके नीचे एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया। तो ये पिकअप बांध के नाम भी आपको याद रखने हैं कि जो माही बजाज सागर है उसमें कागदी है। और इसके पहले मैंने अभी आपको और बताया था ये पिकअप बांध, इसमें देखिए ये नागरिया गांव में जाखम बांध में। तो एक गांव के नाम याद रखिए, हो सकता है वो भी पूछ ले कि भाई कौन सा बांध कहाँ है, तो लोकेशन का नाम भी पता होगा तो सवाल आसानी से सही करने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे।
तो अब देखिए, दो विद्युत ग्रह का नाम भी याद रख लीजिए, गाटोल और गानोडा। ये दो विद्युत प्लांट है जहाँ से लाइट बनती है, उनका नाम देख लीजिए, गाटोल और गानोडा। मैंने सारी परियोजना नहीं ली है, जो इंपॉर्टेंट परियोजना है वो ली है। तो माही बजाज सागर परियोजना के जो विद्युत ग्रह हैं वो गाटोल और गानोडा में है। तो आई होप कि आपको ये आया होगा समझ में कि क्या क्या नाम है। कुछ और परियोजना का नाम यदि देखें तो देखिए, पांचना जो कि है करौली जिला से, नदी का नाम पता चल रहा है पांचना नदी। और ये पांचना नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंभीर नदी की सहायक नदी है। फिर है मोरेल परियोजना, ये दौसा में है और ये मोरेल नदी पर है। ये बनास नदी की सहायक नदी है मोरेल नदी। फिर परवन लिफ्ट परियोजना है, तो ये 12 जिले में है और ये परवन नदी पर ही है। जो जवाई बांध है वो पाली में है और जवाई नदी है, और जवाई नदी किसकी है सहायक नदी, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हरीशचंद्र सागर है, वो कोटा जिले से संबंधित है, काली सिंध नदी। फिर है बंद बरंग, तो वो भरतपुर है। उसके बाद जसवंत सागर, तो जोधपुर जिले में है, पिचिया बांध जिसको बोलते हैं। मोती झील, वो भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं इसको, मोती झील को। तो ये कुछ और नाम है। इसमें देखिए आपको जिला याद रखना सिर्फ कि कौन सा है, तो 5। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका और ऐसे याद करने की कोशिश करना। मैंने सारे एक ही जगह लिख दिया है और इसमें कुछ सहायक नदियाँ भी लिख दी है कि किसकी सहायक नदी कौन सी है, तो वो भी लिख दिया है। तो लगे हाथों सहायक नदी भी कवर हो जाती है। तो इसीलिए इस एक पन्ने में मैंने सारे कुछ नाम लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के लिंक पर शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त अपने राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो भेज दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।